गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको 155 का रूल करवाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन चल रहे हैं, अभी और क्लासेस चलेंगी। देखो 3 मिनट की वीडियो में जितना करवाऊंगा मैं उतना करवा पाऊंगा। आप देखें, कल मैंने आपको डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास करवाई थी। देखो एक बार मैं आपका रिकैप करवा देता हूँ। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर हु इज़ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका। मेरा भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका चला गया है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं आया और नीचे वाले में कॉमा आया है। इसका मतलब ऊपर वाले में उसके और भी भाई हैं, लेकिन जो डॉक्टर है ना वो अमेरिका गया है। और नीचे वाले में देखो माई ब्रदर, उसके बाद पोज लेना पड़ेगा। हु इज ए डॉक्टर, मेरा भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका चला गया है। तो उसका एक ही भाई है डॉक्टर है, वो अमेरिका चला गया है। तो नीचे वाला है, तो ऊपर वाला तो है डिफाइनिंग और नीचे वाला है नॉन डिफाइनिंग। नीचे वाले में ये कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस implies that the speaker has several brothers and the class who is a doctor distinguishes a particular one of them। तो उनमें से एक पर्टिकुलर का नाम बता दिया गया है। इन द सेकेंड द क्लास डज नॉट डिफाइन एंड द इम्प्लीकेशन इज दैट द स्पीकर हैज़ ओनली वन ब्रदर। तो ऊपर वाले में बहुत सारे ब्रदर है, नीचे वाले में एक ही ब्रदर है जो उसको डिफाइन नहीं किया गया है। 155 का रूल करा है दैट इज यूज ओनली पर्सन एंड थिंग। दैट पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है। इट में रेफर टू ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी दैट आता है। दैट हैज़ नो जेनेटिव केस। अभी कह रहे थे कि इसमें कोई जेनेटिव केस नहीं होता। जेनेटिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस नहीं होता। इसलिए इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। दैट इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, जिसके बारे में, तो यह वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई टोल्ड यू ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन बाद में आएगी। ये दैट से पहले हम ऑफ नहीं लगा सकते। दिस इज द बॉय ऑफ दैट आई टोल्ड यू, ये गलत हो जाएगा। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, तो यहाँ पे दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो इन बाद में लगेगा। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, तो दैट यहाँ पे हेड के लिए आया, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, ठीक है, तो वॉच के लिए आया, ये थिंग है। दैट थ्राइस इज द आर्म्ड दैट हैथ इज कॉल्ड जस्ट, ये आपका ईडियम हो गया। ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल, एक सिटी जो हिल के ऊपर है, सिटी के लिए आया। ही दैट इज नॉट विद मी, ही यहाँ पे पर्सन के लिए आया, यहाँ दैट पर्सन के लिए आया, ही के लिए। हैप्पी इज द मैन, वो आदमी खुश है जो विजन को ढूंढता है, तो यहाँ पे मैन के लिए आया। ये यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसका मतलब ये कह रहा है कि इट विल बी नोटिस दैट, ये देखा जाएगा कि जो प्रोनाउन दैट है ना वो डिफाइनिंग ही है। डिफाइनिंग का मतलब लिमिट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, आगे और डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो डिफाइनिंग को आप उल्टा मत समझिए, मतलब जो रिस्ट्रिक्ट करता है ना वो डिफाइनिंग होता है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो कंटिन्यू चलता है। उसमें डिफाइनिंग में कोमा नहीं लगता और नॉन डिफाइनिंग में कोमा लगता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट टुमारो।